तो अभी अभी आई है 12th फेल मूवी और उसकी भी एक असली कहानी है। चंबल का रहने वाला एक मनोज कुमार शर्मा नाम का लड़का जो कि अपनी 12वीं क्लास में एक बार फेल हो जाता है और आगे जाके 2005 में यही 12वीं फेल यानी 12th फेल बंदा ऑल ओवर आईएएस रैंक 121 प्राप्त करता है। और इसी दौरान एक श्रद्धा नाम की लड़की भी इसकी जिंदगी में आती है जो कि आगे जाके आईआरएस ऑफिसर भी बनती है। 2019 के अंदर इसी घटना के ऊपर एक नॉवल बनाई जाती है जिसका नाम होता है 12th फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं, जो कि बनाते हैं अनुराग पाठक जी। और अब उसी नॉवल के ऊपर विधु विनोद चोपड़ा जी नाम के डायरेक्टर जो कि अलग से दोबारा राइटिंग करते हैं उसे एक फिल्म का रूप देते हैं और वही फिल्म आज बनी है 12th फेल। अब इस कहानी के अंदर हमें देखना है कि मनोज के जो स्ट्रगल जर्नी वो कैसी रहती है, श्रद्धा नाम की लड़की मनोज की लाइफ में कब तक टिक पाती है, मनोज को अपनी सफलता के बदले क्या कीमत चुकानी पड़ती है, वही हमें अब इस मूवी में देखना है। लेकिन मूवी की कहानी का आइडिया लेने के साथ साथ मेरे एक्सपीरियंस का जायजा भी ले लो जिससे कि आपकी टिकट, टाइम और उम्मीद तीनों बेकार ना जाए। देखो, स्टोरी इस मूवी की ऑलरेडी इंस्पायरिंग है और एक नॉवल से फिर कहानी बन रही यानी मूवी बन रही, तो ये समझ जाओ कि कहानी में दम तो है, ऊपर से कहानी रियल। लेकिन अब सवाल आता है कि मूवी बनाने वाले ने कहानी के साथ जस्टिस किया भी है कि नहीं। तो देखो, मूवी की सिनेमेटोग्राफी में डायरेक्टर ने शुरुआत में कुछ एक्सपेरिमेंट सा किया है। डायरेक्टर ने कैमरे को हाथ से ऑपरेट करवाया जिससे कि बहुत ज्यादा स्टेबिलाईजेशन की कमी लगती है और ये स्टेबिलाईजेशन की कमी आंखों में गंदे तरीके से चुभती है। लेकिन जैसे ही कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ती है, मूवी की एडिटिंग और मूवी का साउंड इस तरीके से हमको अपनी तरफ खींच लेता है कि हमें ये सब भूलना पड़ता है। फिर आगे जाके यही एक्सपेरिमेंट दोबारा थोड़े थोड़े मात्रा में रिपीट होता है, लेकिन तब तक हम कहानी में इतना खो चुके होते हैं कि वो सब आंखों के सामने से कब चला जाता है पता नहीं चलता। तो कुल मिला के डायरेक्टर का वो एक्सपेरिमेंट ऑडियंस के फील के साथ नहीं जा रहा था, मेरे तो बिल्कुल नहीं जा रहा था। इसलिए स्टार्टिंग के 7-8 मिनट छोड़ दिया जाए तो मुझे ये वाली शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। मूवी में सभी एक्टर्स ने पिन टू पॉइंट एक्टिंग की है, लेकिन जो मेन लीड रोल में थे यानी विक्रांत मैसी और जो उनके दोस्त का कैरेक्टर निभा रहे थे जोशी अनंत विजय, उन दोनों ने इस मूवी को बहुत बढ़िया तरीके से संभाला है। मतलब बताओ कि भैया गुड्डू पंडित के छोटे भाई बबलू पंडित अब गुंडागर्दी छोड़ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे तो मजा काहे नहीं आएगा, मजा आएगा। बीजीएम की यदि बात करें तो ज्यादातर सीन्स के अंदर बीजीएम था ही नहीं, मतलब कि बहुत ही रो सीन्स थे और रो सीन्स की वजह से इमोशनली टच जो होना है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा था। और साथ के साथ में जहां पर बीजीएम की बहुत ज्यादा जरूरत थी बस वहीं पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। हम लोगों को इमोशनल करने में बीजीएम पूरे तरीके से कामयाब होता है। मूवी की कहानी हमें 5 से 6 बार बुरी तरीके से इमोशनल करने की कोशिश करती है और लास्ट में आके तो मैंने अपने आंसू को कह दिया, भाई तू बह लो अब मत रोको। पूरे तरीके से फैमिली मूवी है। सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हुए सारे स्टूडेंट्स, उन्हीं स्टूडेंट्स के मम्मी पापा, ये सभी के सभी इस मूवी को जरूर देखने जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। कईयों को अपनी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब इस मूवी के अंदर मिल जाएंगे। सो मेरा फाइनल स्टेटमेंट फॉर न्यू रिलीज्ड मूवी 12th फेल वो ये है कि यदि मसाला मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। एस्पिरेंट्स जैसी वेब सीरीज बेहद पसंद है तो दिस मूवी इज ओनली फॉर यू। ये मूवी एक असली कहानी है, इंस्पायरिंग है और इन एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, तो हमें रील और रियल दोनों ही हीरोज को सपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए बहुत ही आसान काम करना है, बस जाओ और देख लो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी मूवीज देखने के बाद में दिल में एक आवाज आती है कि हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रू सिनेमा। सो जेब में रुपए हैं और कुछ ना कुछ मूवी जाके देखनी है तो डेफिनेटली ये मूवी जाके देखी जा सकती है और देखनी भी चाहिए। लेकिन यदि जेब खाली है तो फिर इसका ओटीटी पे आने का वेट करो। यदि एक्सपीरियंस को रेटिंग्स में बयां करना चाहूं तो मैं रेटिंग्स दूंगा 4.1 आउट ऑफ 5। बातचीत के दौरान मजा आया, किसी बात से एग्री या डिसएग्री करते हो तो कमेंट करके बताओ ना भैया। इनके टिप्पणी पे टिप्पणी आपकी भी मायने रखती है। अगली बार आने का मन है तो सब्सक्राइब भी करते जाओ।